गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल गोस्वामी सुप्रीम गर्ल्स पीजी महाविद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सुप्रीम कॉलेज ने एक अलग छाप छोड़ी है, जिसमें प्रत्येक विषय की आपके पास में क्लासें चल रही है। अब देखिए, अपने पास जो टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर चल रहा था वो था सिलेबस के अंदर हम अब तक यूनिट वाइज पढ़ रहे थे। तो अब यूनिट नंबर बी का नंबर आता है यूनिट बी। देखिए, यूनिट जो बी है, उस यूनिट बी के अंदर आपके पास जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उस फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट आ जाता है वो एटमॉस्फेयर आ जाता है। एटमॉस्फेयर का मतलब आप समझ रहे होंगे, एटमॉस्फेयर यानी कि जलवायु विज्ञान। एटमॉस्फेयर जलवायु विज्ञान। तो इस भाग को यूनिट बी के अंदर सम्मिलित किया गया है। अब इस पार्ट के अंदर आपके पास में कौन कौन से यूनिट्स लिए गए हैं, तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास में जो इसके अंदर लिया गया है वो वायुमंडल की उत्पत्ति और विस्तार, एक टॉपिक तो ये लिया गया है कि वायुमंडल की उत्पत्ति और विस्तार। उसके बाद में इसकी जो लेयर्स है पढ़ते, तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के संगठन के बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो इसमें बताया गया है वायुमंडल का संगठन। तो वायुदाब की पेटियां, प्रेशर बेल्ट जिसे बोलते हैं एयर प्रेशर बेल्ट। इसके बाद में आपके पास में लिया गया है वायुदाब की पेटियों के बाद में सूर्याभिता, आइसोलेशन का चैप्टर लेना है। उसके बाद में जलवायु वर्गीकरण के बाद में अपने को पढ़ना है इसमें कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण, पढ़ना है। और कोपेन व थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अलावा आपके पास में इसी यूनिट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा साइक्लोन, चक्रवात के अलावा यहां पर आपके पास में मौसम, विंड्स, हवाओं के बाद में आपके पास में इसी लेसन्स के अंदर आपने को पढ़ना है हवाएं हो जाएगी। हवाओं के बाद में आपके पास जो आपके पास में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो वायु की जो दिशाएं हैं वो पढ़नी है। लोकल विंड्स पढ़नी है। देखो, पवने भी आपके पास में जो हवाएं हैं, विंड्स है, वो भी आपके पास 3 टाइप्स की पढ़नी है अपने को। एक तो परमानेंट यानी स्थायी, टेम्परेरी का मतलब हो गया अस्थायी। और इसके अलावा आपके पास लोकल विंड का मतलब हो गया आपके पास स्थानीय। ये विंड्स, ये पवने पढ़नी है अपने को। और इस प्रकार आपके पास में यूनिट बी से संबंधित जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये यूनिट्स आपकी यूनिट बी के अंदर आएगी और इसका अध्ययन करने के पश्चात यूनिट बी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यूनिट सी देखिए, एक बार फिर आप कंप्लीट कर लेना इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से। इसके बाद में आपके पास में यूनिट सी आएगी और उस यूनिट सी के अंदर आपके पास में जो पार्ट आ जाता है वो बायोलॉजिकल पार्ट आ जाता है, बायोग्राफी का पार्ट आ जाता है। और एक पार्ट बचता है आपके पास में ओशियनोग्राफी, जिसके अंदर अपन महासागर विज्ञान का अध्ययन करेंगे।
तो देखिए नेक्स्ट इसी यूनिट के अंदर आपके पास में जो पार्ट नंबर नेक्स्ट बच रहा है पार्ट सी, यूनिट सी। यूनिट सी के अंदर अपने को पढ़ना है महासागरीय विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं ओशियनोग्राफी। महासागरीय विज्ञान और एक आपको पढ़ना है जीव भूगोल, जैव भूगोल। जैव भूगोल की स्टडी करनी है अपने को, महासागरीय विज्ञान और जैव भूगोल की स्टडी करनी है। तो इसके अंदर आपके पास में क्या क्या चलना पढ़ना है, तो महासागरों की उत्पत्ति, महासागरीय महासागरीय जो आपके पास में पर्वत कटक जो होते हैं उनकी स्टडी करनी है। तो जो आपके पास में तीनों जो महासागर, जो भी जितने महासागर है उनके अंदर जो स्थित स्थलाकृतियां, महासागरीय स्थलाकृतियां, महासागरीय स्थलाकृतियां पढ़नी है। इसके बाद में आपको ज्वार भाटा, परवाल भित्ति, ज्वार भाटा, परवाल भित्ति, क्रंस, धाराएं, धाराएं पढ़ेंगे प्रत्येक महासागर की। और धाराओं के बाद में अपने को महासागरीय लवणता, तापमान की स्टडी करेंगे। तो देखिए इस पार्ट के अंदर एक तो यह टॉपिक पढ़ना और एक पढ़ना अपने को जैव भूगोल। का जो भाग है, जैव भूगोल का जो पार्ट है उसकी स्टडी करनी है। और इस प्रकार आपके पास भी बीए जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसकी ये यूनिट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मेन इंपोर्टेंस अपने पास में ये 3 पार्ट बनते हैं, जिससे आपके पास 100% क्वेश्चंस आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए लिथोस्फीयर पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर पार्ट है और एटमॉस्फेयर पार्ट है। लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ये जो तीनों पार्ट है इनसे 100% आपके पास तीनों यूनिट से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन क्वेश्चनों का अपन आराम से उसका अगर रेगुलर क्लास से लेंगे तो इसके अंदर आपके पास आराम से उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए कुछ अपन आज एक टॉपिक उठाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो ज्योग्राफी जो विषय है, ये जो ज्योग्राफी विषय है ये आज से ही नहीं स्टार्ट किया गया है, ये प्राचीन समय में भी चलता था। प्राचीन समय में भी ज्योग्राफी या आपका जो भूगोल विषय है वो पढ़ा जाता था। और उस समय इस विषय का जो अध्ययन होता था वो अन्य विषयों के साथ किया जाता था। अन्य विषय जो थे उनके साथ अध्ययन किया जाता था। लेकिन 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य, 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य इसका एक अलग विषय के रूप में डेवलपमेंट हुआ। किसका, जो ज्योग्राफी है उसका जो डेवलपमेंट है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बिटवीन एक अलग विषय के रूप में विकास हो गया। अलग विषय यानी कि खुद का वर्चस्व लेकर ये भूगोल अपना वर्चस्व लेकर सामने आया। अब इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर तो इंपोर्टेंस जो दिया वो ग्रीक और रोमन, ग्रीक और जो रोमन जो ज्योग्राफर है, जो ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर है उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया कि भूगोल का एक अलग अस्तित्व सामने लेकर आए कि भूगोल का अध्ययन अन्य विषयों के साथ न करके इसका अध्ययन क्या करना है, अपने को अलग विषय के रूप में खुद का एक वर्चस्व दिलाते हुए अध्ययन करना है। अब देखिए जब अपन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जब कभी भी ज्योग्राफी पढ़ी जाएगी तो इसके 2 पार्ट के रूप में अध्ययन किया जाएगा। एक तो होता है आपके पास में सिस्टमैटिक अध्ययन
स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक और एक हो जाएगा रीजनल स्टडी, स्टडी ऑफ रीजनल। तो देखिए सिस्टमेटिक क्रमबद्ध भूगोल, एक तो तरीका होता है इसका क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा जो अध्ययन का प्रकार हो जाएगा आपके पास में वो सिस्टमेटिक की जगह अब आपके पास में एक और आ जाता है, वो आपके पास में कौन सा हो जाएगा रीजनल। रीजनल का मतलब हो गया आपका प्रादेशिक भूगोल। देखिए दोनों का अर्थ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि प्रादेशिक और रीजनल का अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जब किसी विषय का अध्ययन आप किस रूप में करोगे, कि जिस विषय का अध्ययन आप वर्ल्ड के रूप में करोगे, वर्ल्ड को एक आधार बनाओगे, विश्व को एक आधार बनाओगे और उसके आधार पर विश्व का अध्ययन करोगे, तो वो आपके पास में जो स्टडी टाइप हो गई वो आपके पास में कौन सी हो जाएगी, सिस्टमेटिक स्टडी हो जाएगी। कहने का मतलब आप समझिए कि मैं विश्व का संसाधन पढ़ूंगा, विश्व के रिसर्च पढ़ूंगा, तो विश्व के रिसर्च पढ़ूंगा तो वो आपके पास विश्व को आधार बना रहे हो, तो आपका इसका जो स्टडी टाइप हो गया वो आपका सिस्टमेटिक हो गया, कहने का मतलब क्रमबद्ध हो गया। लेकिन जब ये स्टडी टाइप आपके पास किसी कंट्रीज या जो स्टेट होते हैं उनको लेकर अध्ययन किया जाएगा, तो आपके पास में जो टाइप्स हो जाएगा वो रीजनल हो जाएगा। जैसे मैं आपको अध्ययन करवा दूं कि भारत का भूगोल, तो देखिए भारत एक प्रदेश हो गया और इस प्रदेश के अंदर बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारी जनजातियां हैं, इसकी जो पॉपुलेशन है वो अलग है, और यहाँ इसकी जो लैंडक्राफ्ट है, तो लैंडक्राफ्ट का मतलब हो गया जो धरातलीय संरचना है वो आपके पास में अलग है। तो ये स्टडी जब करेंगे तो ये आपके पास में किस रूप में की जाएगी, रीजनल रूप में की जाएगी, प्रादेशिक रूप में की जाएगी। लेकिन यही बात मैं अगर यहाँ पर वर्ल्ड को आधार बनाकर कर दूं, वर्ल्ड को आधार बनाकर कर दूं, तो ये आपका जो स्टडी का मटेरियल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा। विश्व का जो अध्ययन का जो प्रकार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अपन इसको आगे लेकर चलते हैं, जैसे राजस्थान का अध्ययन करेंगे तो फिर राजस्थान एक क्या हो गया, स्टेट हो गया, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रादेशिक। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ तो आपको फादर ऑफ ज्योग्राफर के अंदर नाम लेना है हेकेटियस या हेकेटियस एक ही पर्सन है फादर ऑफ ज्योग्राफर। लेकिन ये आपके पास में फादर ऑफ ज्योग्राफर है वो प्राचीन है, कैसे है, प्राचीन। तो ध्यान रखना, प्राचीन, प्रादेशिक, रीजनल भूगोल के पिता, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता आपके पास कौन आ जाएंगे, वो आपके पास में हो जाएंगे हिकेटियस या हेकेटियस। ये आपके पास में प्राचीन फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफर हो जाएगा, एशियन फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफर जो आपके पास में आ जाएगा वो हेकेटियस आ जाएगा। लेकिन अब आपके पास में कि जब ये प्राचीन है तो मॉडर्न कौन होगा, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, मॉडर्न आधुनिक। तो आधुनिक आपके पास में प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन होंगे, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता। ये आपके पास में जो पर्सन होगा वो कौन होगा, कार्ल रिटर। व्यक्ति का क्या नाम आएगा, कार्ल रिटर। ये आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के क्या है, पिता है। और इनकी जो पुस्तक है वो है अर्ध कुंडी, ये आपको ध्यान रखना है इनकी पुस्तक। और जबकि हेकेटियस की पुस्तक है जस प्रियोडस, ये हेकेटियस की पुस्तक है। अब इधर लेकर चलते हैं इसको, तो अब देखिए इसका अध्ययन इधर लेकर चलते हैं। तो वर्ल्ड के जो प्राचीन है, एशियन प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी,
एशियन टाइम में फादर ऑफ सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी कौन थे? तो आपके पास में इसका नाम ध्यान रखना, आपके पास में इरेस्टोस्थनीज, इरेस्टोस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। Who are you persons of use the word of geography? Who are you person of use the geography? तो आपको नाम याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल विषय के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वो आपके पास में कौन है? इरेस्टोस्थनीज, इरेस्टोस्थनीज। और इसी को प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद में आपके पास में कौन से आ जाते हैं? इसके बाद में देखिए ये अगर प्राचीन है तो मॉडर्न कौन है? आधुनिक, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन आ जाएंगे आपके पास में? नाम ध्यान रखना, हम्बोल्ट, हम्बोल्ट महोदय हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसका जो फुल नेम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, वो आपके आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के क्या है? पिता है। और इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी, कॉस्मोस। इनकी इंपोर्टेंट पुस्तक का क्या नाम है? कॉस्मोस। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी गई है कि हम्बोल्ट महोदय के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक का नाम बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है हम्बोल्ट महोदय के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक का नाम क्या है? कॉस्मोस। तो ये देखिए आपके पास में इस तरीके से स्टडी करनी है अपने को, सिस्टेमेटिक पढ़ना है इसको, सिस्टेमेटिक क्रमबद्ध भूगोल को और प्रादेशिक भूगोल के रूप में अपने को सिस्टेमेटिक रूप में स्टडी करनी है। तो आपको ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है क्या? कंप्लीट है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखना कि ये ज्योग्राफी जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? तो ये ज्योग्राफी जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? आपको ये कंप्लीट याद रखना है, इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज वो ही पर्सन है जिसको एशियंट टाइम के सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या दोगे? डेफिनेशन, गिव मी डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी की परिभाषा क्या देनी है। तो देखिए जो ज्योग्राफी वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, और जिसके अंदर 2 वर्ड जो आपके पास में वर्ड है वो यूज में लिए गए हैं। एक तो देखिए इसमें 2 वर्ड शब्दों को अलग करना है, एक तो जियो और एक ग्राफी। देखिए GEO प्लस ग्राफी। देखिए जियो का अर्थ आपके पास में क्या होगा? जियो अर्थ, जियो का अर्थ क्या होगा? अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। जियो का जो रिलेशन है वो अर्थ से है, EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी। और ग्राफी का जो रिलेशन है वो आपके स्टडी मटेरियल से है, वर्णन, वर्णन करना। तो आपको इसका अर्थ क्या देना है कि जियोग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का अर्थ हो गया आपके पास में अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का जो मटेरियल हो गया उसका अर्थ हो गया वर्णन करना। तो इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना आपका क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब देखिए जब इतने विषय को अपन पढ़ चुके हैं तो आगे चलते हैं, तो इसके रूप में अपने स्टडी करेंगे तो किसकी करेंगे? आप बता दीजिए कि अपन स्टडी किसकी करेंगे? अर्थ की स्टडी करनी है भाई। ज्योग्राफी आपको किसके लिए स्टडी करने के लिए कहा है? अर्थ, पृथ्वी। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं अब पृथ्वी। अर्थ, पृथ्वी को पढ़ते हैं। तो देखिए एक सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है। तो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड़ के समान है। आकृति कैसी है? जियोड़ के समान है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक नारंगी जो होती है उसके समान दिखाई देती है। किसके समान? नारंगी के समान, ऑरेंज के समान आपके पास में होती है।
और ये क्या है पृथ्वी, तो पृथ्वी आपका प्लेनेट्स है। प्लेनेट्स का मतलब हो गया पृथ्वी आपकी क्या है, ग्रह। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, प्लेनेट्स है। और ये प्लेनेट्स कितने हैं, ग्रह कितने होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रह आपके पास वर्तमान में कितने हैं, 8। कितने ग्रह हैं, केवल 8 ग्रह हैं, और इन 8 ग्रहों की स्टडी करनी होती है अपने को। और जो आपकी अर्थ है वो 3rd नंबर का ग्रह है। कितने नंबर का, 3रे नंबर का आपके पास में ग्रह है। अब देखिए मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूं कि देखिए जो आपके पास में एक बात आपको ध्यान में रखना कि पृथ्वी की जो आकृति है वो 3D इमेज में, किस इमेज में है, 3D इमेज। देखिए 3 चीज मानना कि जैसे कि मान लीजिए 1, 2 और ये 3, ये तीनों आपको एक समान आकृति दिखाई दे रही है ना। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपकी पृथ्वी है वो स्फीयर है। स्फीयर यानी कि स्फीयर का मतलब होता है 3D इमेज। स्फीयर का मतलब क्या होता है, 3D इमेज। एक तो होती है 2D इमेज और एक होती है 3D इमेज। 2D इमेज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए कि जिस आकृति की अपन लंबाई और चौड़ाई देख पाते हैं वो आपकी कौन सी इमेज हो जाएगी, 2D। केवल आपको कितनी चीज दिखाई दे रही है, या तो उसकी लंबाई दिखाई दे रही है या चौड़ाई। लेकिन जब किसी आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई दिखाई दे दे तो वो आपकी आकृति किस में हो जाएगी, स्फीयर हो जाएगी। तो एक तो होता है स्फीयर, एक रिंग, और एक होता है सर्कल। एक तो होता है देखिए स्फीयर, वर्त, देखिए रिंग, ये वर्त के रूप में हो जाएगा रिंग आपके पास में, और जो सर्किल होती है वो परिधि के रूप में अध्ययन करेंगे। लेकिन जो आपकी पृथ्वी है वो 3D इमेज के रूप में है। 3D इमेज कैसे कि देखिए इस पे आपके पास में यू दिखाई देगा, इसकी ऊंचाई भी दिखाई